जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने लगी हूँ। गुरु जी ने एक थॉट दिया है कि बड़े बड़े सपने देखा कर बेटा, मैं समय आने पर ज़रूर पूरे करूँगा। ये मैसेज पता नहीं केड़ी संगत जी के लिए है, पर सारी संगत जी खुश हो जाइए। गुरु जी ने कहा है अच्छे कर्म करते रहो, मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। संगत जी, हम तो किस्मत वाले हैं जो गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाया। गुरु जी बहुत सारे कष्ट अपने ऊपर ही ले लेते हैं और कुछ कष्ट हमारे सपने में आकर काट देते हैं। गुरु जी ने एक उपाय बताया है कि अगर किसी संगत के सर में दर्द हो, वो गाय का देसी घी हल्का गर्म करके एक एक ड्रॉप नाक में सोते टाइम डाल ले, सर का दर्द ठीक हो जाएगा। आप ठीक हो जाएंगे जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं किसी से बेवजह बहस नहीं करनी, अपने रिश्ते भी खराब नहीं करने। गुरु जी कहते हैं सुबह उठते ही अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। समय समय पर घर में कपूर जलाया करो, जिससे घर में नेगेटिविटी ख़त्म होती है। गाय को रोटी के साथ गुड़ जरूर खिलाएं। रात को किचन साफ करना ना भूलें। गाय को आप चूरी भी बना के खिला सकते हो। संगत जी, गुरु जी ने हमारे कष्ट काटने के लिए छोटे छोटे उपाय बताए हैं। गुरु जी कहते हैं कि मंदिर ना जा सको तो कोई बात नहीं, पर किसी भूखे को रोटी खिलाना और किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी कर देना। गुरु जी दिखावा नहीं करते थे, बहुत सिंपल रहते थे। गुरु जी कहते हैं मेहनत करो, काम धंधा करो, ऐसे बैठे बैठे धनवान नहीं बन जाओगे। मैं तो ब्लेसिंग देता हूँ, काम में बरकत देता हूँ। जिंदगी है संगत जी, दुख सुख तो आते ही रहते हैं, ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि मंत्र जाप किया करो, दुख भी खत्म हो जाते हैं जल्दी। सत्संग को पूरा सुना करो, जो सत्संग पूरा सुनता है गुरु जी कहते हैं मैं उसके ऊपर बहुत कृपा करता हूँ। संगत जी, जो उपाय बताए जाते हैं उसे अपनी डायरी या कॉपी में नोट कर लिया करो, ताकि आप किसी ज़रूरतमंद को दोबारा शेयर भी कर सको। संगत जी, गुरु जी के पास एक आंटी आती थी, वो बहुत मस्त मौला थी। संगत जी, आप मान नहीं सकते कि उसके साथ क्या हुआ। आंटी के साथ एक ऐसी घटना हुई, उसकी लाइफ ही बदल गई। किसी ने आंटी को शमशान घाट की राख खिला दी खाने में मिक्स करके। उसके बाद आंटी उठ ना सकी। उसने बहुत इलाज करवाया, कई तांत्रिकों के पास गई, मौलवियों के पास गई, डॉक्टर से इलाज करवाया, कोई फ़र्क ना पड़ा। आंटी जी ने कोई ऐसा था नहीं छोड़ा था जहाँ इलाज के लिए ना गई हो। फिर आंटी को उनकी फ्रेंड गुरुजी के पास लेकर आई। गुरुजी ने जल प्रसाद और जो प्रसाद और था वो दिया। फिर आंटी धीरे धीरे ठीक होने लगी। बुरी चीज़ों का असर ख़त्म किया गुरुजी ने। संगत जी, गुरुजी पर विश्वास रखा करो, अच्छी सोच रखो, अपने आप को कमज़ोर मत समझो। खाली पेट थोड़ा गुड़ खाया करो, गुड़ खाने से खून बहुत जल्दी बढ़ता है। और तुलसी के पत्ते खाने से कफ भी ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। संगत जी, सुबह जल्दी उठने की आदत बनाओ, गुरु जी का मंत्र जाप करो, सारे रुके काम बनने लग जाएंगे। संगत जी, एक नाई एक संत के पास जाकर बोला कि परमात्मा ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है। मतलब कि यहाँ बाढ़ आ गई, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, कहीं भूखमरी चल रही है, किसी को जॉब नहीं मिल रही, परमात्मा हमेशा लोगों को ऐसी परेशानियाँ क्यों देता है। थोड़ी दूर पर एक भिखारी बैठा था। संत ने नाई को एक भिखारी को दिखाकर पूछा, इसके बाल बड़े हुए हैं, दाढ़ी बहुत बड़ी हुई है, तुम्हारे होते हुए ऐसा क्यों है। फिर नाई बोला, महाराज
भिखारी ने मेरे से संपर्क ही नहीं किया। तो फिर संत ने कहा, जो लोग परमात्मा रब जी से संपर्क करते हैं उनका दुख खत्म हो जाता है। जो लोग संपर्क ही नहीं करते और कहते हैं कि दुखी हैं, जो संपर्क करेगा वो दुख से मुक्त हो पाएगा। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप से सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय सारी संगत जी। संगत जी, मैं चंडीगढ़ वाले मंदिर में तो अक्सर आती जाती हूँ। वहाँ जाकर बहुत शांति मिलती है, दिल को सुकून मिलता है गुरबानी सुनकर। संगत जी, वहाँ से ही मुझे गुरु जी का लॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग मिली थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का टेलीपैथी मैसेज आया था कि मुझे मेरी पसंद की चाय का भोग लगाया कर, इलायची और करी पत्ता डाल के। ठीक है गुरु जी, मैं आगे से आपकी पसंद की चाय बनाकर उसका भोग लगाऊंगी जी। गुरु जी, मैं आपके सारे सत्संग सुनती हूँ। गुरु जी ने जब से मुझे अपनी संगत बनाया, मैंने अपनी सारी टेंशन छोड़ दी है। गुरु जी के चरणों में अपना आशीर्वाद बनाकर रखना गुरु जी, सभी की मनोकामना भी पूरियां करना। संगत जी, गुरु जी ने कहा था कि शाम को मैं तेरे घर आऊँगा और तेरे साथ चाय पीऊँगा। जय गुरु जी। आप एक आंटी के रूप में मेरे घर आए और आंटी जी ने कहा, चाय बना ले, मैंने पीनी है। मैंने चाय बनाई और हम दोनों ने पी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आंटी जी भी गुरु जी की ही संगत हैं। गुरु जी, मैं डुगरी भी जाकर आई थी, वहाँ जाकर बहुत ही सुकून मिला। गुरु जी ने मुझे लास्ट ईयर जुलाई में ही अपनी संगत बनाया है। संगत जी, डुगरी आश्रम में मैंने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और जल प्रसाद ग्रहण किया था। गुरु जी, वहाँ से भी मुझे गुरु जी के स्वरूप की ब्लेसिंग मिली। डुगरी में भी बहुत अच्छा प्रबंध था, सेवादार बड़े अच्छे तरीके से सारा संभाल रहे थे। जो संगत थी बहुत अच्छा, बहुत डिसिप्लिन था, बहुत अच्छा लगा मुझे जाके। गुरु जी, मैंने वो स्वरूप जो मुझे ब्लेसिंग मिली थी वो मैंने अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दिया। गुरु जी का स्वरूप मैंने हलवा प्रसाद बनाकर और चाय प्रसाद बनाई, उसका भोग लगाया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अमृत वेला भी बख्शना जी, उठा नहीं जाता, हिम्मत बख्शना। गुरु जी, बड़े मंदिर कब बुला रहे हो? जल्दी बुला लेना जी। सारी संगतों की मनोकामनाएं पूरी करना जी, बच्चों को भी ब्लेस करना जी, अपना आशीर्वाद सभी पर बनाए रखना, सबके कम काज में बरकते देना जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, मेरे होते हुए कोई चिंता नहीं करनी, तू अकेली नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जब भी फ्री हो ज़रूर सुनो सत्संग, ताकि आपके भी और कष्ट कट जाए। हमेशा खुश रहना सीखो, अच्छे विचार रखो। आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, परमात्मा का नाम जरूर जपो। सोच को भी पॉजिटिव रखो, अपनी कमाई से दसवंध जरूर निकालो। किसी गरीब को दिया हुआ थोड़ा सा दान पुण्य आपको फर्श से अर्श पर ले जाएगा। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सबकी जिम्मेवारी ली है। कुछ देर लग सकती है पर सबका चंगा होएगा, मेरे पे विश्वास है। गुरु जी, हमें आपके ऊपर बहुत विश्वास है जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने लगी हूँ। गुरु जी ने एक थॉट दिया है कि बड़े बड़े सपने देखा कर बेटा, मैं समय आने पर ज़रूर पूरे करूँगा। ये मैसेज पता नहीं केड़ी संगत जी के लिए है, पर सारी संगत जी खुश हो जाइए। गुरु जी ने कहा है, अच्छे कर्म करते रहो, मैं आपका हाथ